नमस्कार, राम राम जी, जय माता दी। मैं आचार्य वीरेंद्र एस्ट्रो वास्तु गुरु यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत की अनंत परंपराएं, भारत का अनंत साहित्य, दर्शन, इन सारी परंपराओं को साथ लगने की प्रेरणा और ये सारी जानकारियां आप सब तक पहुंचाना, ऐसा हमारे इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। आज की जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, ये वास्तव में किसी वैसे तो विषय की तुलना करना, मैं समझता हूं कि ज्ञान के बीच में तुलना की जाए तो अच्छी बात नहीं है, किंतु फिर भी आज की जो वीडियो है ये वास्तव में आज के समय के लिए भी बड़ी प्रासंगिक है। आज के समय में जो हम अज्ञान के, अंधकार के वातावरण में जी रहे हैं, उन सब को प्रकाश की ओर, ज्ञान की ओर ले जाने के लिए आज की वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे गुरु पूर्णिमा महोत्सव की। जी हां, जीवन में बिना गुरु के गति नहीं है। मेरा प्रयास तो ऐसे यही रहता है और हमेशा मैं यही समझता हूं कि आज तक जितनी भी वीडियो मेरी बनी है, मैंने जो मेरे अपने गुरु हैं, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, पूज्यपाद संत शिरोमणि, प्रातः स्मरणीय मेरे जो गुरुवर हैं श्री राम बालक दास जी महाराज, कुसुम सरोवर परिक्रमा मार्ग, जिनको मैंने अपना विधि विधान पूर्वक अपना गुरु धारण किया है। सामान्यतः मेरी सारी की सारी जो भी वीडियोस हैं, मैं उनको समर्पित करता हूं और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहता है और अपनी जानकारी को आप तक स्पष्ट पहुंचाने में मेरे गुरु का आशीर्वाद जो है वो हमेशा मेरे सर पर रहता है। इसलिए विशेष रूप से जो आज की वीडियो है, क्योंकि वो गुरु पूर्णिमा महोत्सव पर ही है, यह वीडियो विशेष रूप से मैं अपने गुरु जी के सिद्ध चरणों में समर्पित करता हूं। आप सभी से मेरा आग्रह है, मेरे जो गुरु भाई हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। वैसे तो ये वीडियो जनमानस के लिए है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये तो जरूर बताऊंगा कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, गुरु पूर्णिमा का महत्व क्या है, गुरु की आवश्यकता क्या है, गुरु किसे कहते हैं, और सबसे अंत में विशेष रूप से मैं आपको ये भी जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि विभिन्न राशियों के लिए जो हमारी 12 राशियां हैं, उनको इस गुरु पूर्णिमा पर, इस महोत्सव पर क्या करना चाहिए। ये दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। आषाढ़ की पूर्णिमा हमारी विशेष महत्व रखती है। चलिए अब मैं चर्चा करूंगा गुरु पूर्णिमा महोत्सव के बारे में, जो इसी महीने जुलाई के अंदर आने वाली है। इसका पूजन का समय क्या होगा, मुहूर्त का समय क्या होगा, कब होगी, इसकी जानकारी भी मैं आपको जरूर दूंगा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव जो है इसी महीने 23 जुलाई 2021 को ये गुरु पूर्णिमा का महोत्सव है। ये 23 जुलाई से प्रारंभ होगा और 24 जुलाई प्रातः काल तक ये चलने वाला है। इस दिन महर्षि जो व्यास जी हैं, उनकी पूजा करने का विधान होता है। श्री व्यास जी जो थे वो महाभारत के रचयिता थे। उन्होंने महाभारत की रचना की थी और इस दिन आषाढ़ मास के अंदर जो ये व्रत है, वास्तव में 24 तारीख को जो है ये हमारा जो महोत्सव है ये कंप्लीट हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा। 23 जुलाई 2021 को प्रातः 10:45 और 30 सेकंड से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम ये शुरू होगा। दोबारा बताता हूं, 23 जुलाई को प्रातःकाल 10:45 और 30 सेकंड ये प्रारंभ होगा और 24 जुलाई को प्रातःकाल 8:08 और 37 सेकंड इस पर पूर्णिमा तिथि का जो है ये पारायण, ये समापन हो जाएगा। यानी 23 जुलाई प्रातः 10:45 से लेकर के और 24 जुलाई प्रातःकाल 8:08 तक
यह गुरु पूर्णिमा महोत्सव का समय ये रहने वाला है। अब इसके लिए जो शुभ काल है, 23 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो 23 तारीख को जो अभिजीत मुहूर्त है गुरु की पूजन करने का, गुरु से आशीर्वाद लेने के लिए जो अभिजीत मुहूर्त है, दोपहर को 12:02, ये 23 तारीख की गणना है। दोपहर को 12:02 से लेकर के और 12:56 तक। उसके बाद 24 तारीख को जो अमृत काल है वो रात्रि 1 बजे से लेकर के और 2:26 तक, ये रात के मध्य रात्रि का समय है। और जो ब्रह्म मुहूर्त है वो भी 24 तारीख को प्रातःकाल 4:10 से लेकर के और 4:58 तक, ये समय हमारे यहां पर बताया गया है। लेकिन 23 तारीख को जो मैंने समय आपको बताया है 10:45 से लेकर के और अगले दिन 24 जुलाई को प्रातः 8:08 तक, ये पूरा समय हमारे पास में है। अपने समयानुसार, अपनी सुविधानुसार, जैसी आपको प्रेरणा हो उसी हिसाब से भी आप गुरु का पूजन ये कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपसे चर्चा करूंगा वास्तव में गुरु पूर्णिमा है क्या, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। गुरु पूर्णिमा जो महोत्सव है ये आषाढ़ मास की जो पूर्णमासी है, जो पूर्णिमा होती है उसको आषाढ़ी पूर्णिमा भी कहते हैं और इसको गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन हमारे यहां पर गुरु पूर्णिमा के दिन जो आषाढ़ की पूर्णिमा है, इस दिन किसी नदी के अंदर, वो भी पवित्र नदी के अंदर स्नान करने की परंपरा है। और ऐसे लोग जिनको जो अपने को असहाय समझते हैं, गरीब समझते हैं, उनको दान करने की भी हमारे यहां पर व्यवस्था ऐसा की गई है। और कहते हैं कि जो इस दिन नदी में स्नान करता है, पवित्र नदी में स्नान करता है और दान करता है, उसका जो दान है उसको उसका अक्षय फल जो है उसको प्राप्त होता है। अब ये गुरु का अर्थ क्या है वास्तव में, गुरु किसे कहते हैं? देखिए हमारे स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर हमारे टीचर्स होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, वो हमें शिक्षा देते हैं, वो भी हमारे गुरु हैं। हमारे यहां पर गुरुकुल के अंदर परंपरा होती थी कि वहां पर शिक्षा और शिक्षा के उपरांत दीक्षा का कार्यक्रम हो, जिसको हम दीक्षांत समारोह कहते थे। आज हम शिक्षित तो हैं लेकिन दीक्षित नहीं है। गुरु वास्तव में हमें शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी देता है। शिक्षा का अर्थ है जीवन को चलाने के लिए, जीवन में जो आर्थिक उपार्जन करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए जो आपने शिक्षा ग्रहण की है, उसका अर्थ केवल हमारे धन उपार्जन के लिए शिक्षा को स्वीकार करना और शिक्षा को पूर्ण करने से होता है। लेकिन गुरु क्या कहता है? दीक्षा देना। दीक्षा का अर्थ यह होता है तो परफेक्शन, कि आप अपने काम में दीक्षित हो गए, परफेक्ट हो गए हैं। लेकिन जो शिक्षा, जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है वह व्यक्ति, समाज, देश, राष्ट्र और विश्व के कल्याण के लिए हो। यानी ज्ञान का समाज कल्याण के लिए उपयोग करना, यही दीक्षा कहलाता था। आज जो भी हम काम करते हैं वास्तव में उनका केवल उद्देश्य धन कमाने तक रह गया है। समाज कल्याण की भावना, राष्ट्र कल्याण की भावना ये लुप्त होती जा रही है, क्योंकि मैकाले की पद्धति ने वास्तव में हमारे गुरुकुल की परंपरा को समाप्त कर दिया। और गुरु शब्द का अर्थ क्या है? गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार। अंधकार किसका? जीवन में अंधकार कब होता है? जब हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता। यानी शिक्षा का होना भी बड़ा आवश्यक है। बिना शिक्षा के, बिना ज्ञान के उस रोशनी को प्राप्त करना बड़ा आवश्यक है। यानी अज्ञान रूपी जो अंधेरा हमारे जीवन के अंदर है उसको गु कहा जाता है। और रू शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। प्रकाश किसका? ज्ञान का प्रकाश। यानी अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है। समझिए इस बात को। हमारे यहां पर गुरु शब्द की जो व्याख्या की गई है कि अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वही गुरु कहलाता है। हमने शिक्षा तो प्राप्त की, लेकिन वह शिक्षा हमारे जीवन में प्रकाश को लाने में असमर्थ है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि अभी हमें सही गुरु की प्राप्ति नहीं हुई। हमें जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह ज्ञान वास्तव में अभी हमारे मन के अंधेरे को दूर करने में अभी सक्षम नहीं हुआ है। तो गुरु क्या करता है? उस अज्ञान रूपी वो जो धूल हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे मन के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर जम गई है, गुरु क्या करता है? उस धूल को साफ करता है अपने ज्ञान के साथ। और यही हमारी गुरु शिष्य की परंपरा रही है। गुरु की कृपा से जो विद्यार्थी होता है, उसको विद्या, उसको ज्ञान, उसको एजुकेशन, ये उसको प्राप्त होती है।
गुरु जो है वो शिष्य के हृदय को अज्ञान और अंधकार को दूर कर देता है। जो उसके शिष्य के मन के अंदर, उसकी बुद्धि के अंदर, उसके चित्त के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर जो भी अज्ञान है, जो भी अंधेरा है, गुरु क्या करता है, उस अज्ञान और अंधेरे को दूर कर देता है। इस दिन केवल अगर हमने अपने जीवन में कोई गुरु को धारण नहीं किया है, अगर हमारे जीवन में हमारा कोई गुरु नहीं है, तो इस दिन माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, घर में कोई हमारे ताऊ है, ताई हैं, उन बड़ों का भी अपने को पूजन करना चाहिए। गुरु शब्द का अर्थ जो हमसे बड़े भी हैं। घर के अंदर अगर हमने जीवन में कोई गुरु हमारा नहीं बनाया भी हमने, तो वास्तव में जो बड़े हैं हमारे घर के अंदर वही गुरु स्वरूप है। तो इस दिन हमें उनका भी पूजन ये करना चाहिए। देखिए हमारे यहां पर तो वास्तव में जो गुरु की महिमा है बड़ी अपरंपार बताई गई है। अब हमारे यहां पर देखिए जो, क्योंकि व्यास पूर्णिमा इसको हम कहते हैं, और ये मान्यता है हमारे यहां पर कि जो महाभारत काल था, उस महाभारत काल के जो महान ऋषि थे, जो वेद व्यास जी थे, उन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत और श्रीमद् भागवत और जो 18 पुराण थी उनके वो रचनाकार थे। चारों वेदों के अलग अलग उन्होंने विभाग किए और उनको नामकरण किया। ऐसे हमारे वेद व्यास जी थे। उनके कारण से ही उनका जो जन्म था, वो कहते हैं कि इसी महीने की जो आषाढ़ की पूर्णिमा है, उसी दिन ही वेद व्यास जी का जन्म भी हुआ था। इसीलिए उनके पूजन का भी महत्व हमारे यहां पर ही बताया गया है। इसीलिए आषाढ़ पूर्णिमा को हम गुरु पूजन के रूप में भी ये मनाते हैं। और अगर आपको ध्यान हो, हमारे जो चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमाश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेते चिरजीविनः। ऋषि व्यास जी जो हैं वो भी चिरंजीवी हैं, ऐसी हमारे यहां पर मान्यता है। देखिए ये जो आषाढ़ की पूर्णिमा है, इस दिन वास्तव में गुरु से मंत्र प्राप्त करने का ये दिन सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। और ये भी मान्यता है, अगर आपने यज्ञोपवीत अपना धारण किया हुआ है तो आप नया यज्ञोपवीत भी कर सकते हैं, और कोई पुराना यज्ञोपवीत है तो उसको भी आप बदल सकते हैं, ऐसा माना जाता है। और आषाढ़ की पूर्णिमा से, गुरु पूर्णिमा से जो अगले 4 महीने, जिनको हम चातुर्मास कहते हैं, ये 4 महीने वास्तव में स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए बड़े श्रेष्ठ माने जाते हैं। और जो साधु संत हैं, संत महापुरुष हैं, इस दौरान ये जो 4 महीने का समय रहता है आषाढ़ की पूर्णिमा से, वो एकांत में रह करके ध्यान करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, और अपनी अध्ययन जो उनकी स्टडी है वो उसको करते हैं। हमारी वैदिक परंपरा में, हमारी हिंदू परंपरा में, हमारी सनातन परंपरा में, हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो गुरु है उसको भगवान से भी ऊपर माना गया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वास्तव में गुरु को हमारे यहां पर क्या गया है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है और गुरु ही महेश है, ऐसा हमारे यहां पर कहा गया है। और इसीलिए उनकी उपासना हमारे यहां पर भगवान से पहले की गई है। क्या कहा गया है कि हमारे यहां पर कहा गया है कि जो गुरु हैं, वास्तव में गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अगर भगवान और गुरु इकट्ठे खड़े हों तो सबसे पहले मैं किसको प्रणाम करूंगा, क्योंकि जो गुरु है वही वास्तव में हमें भगवान से साक्षात करवाने वाला होता है, गुरु ही हमें भगवान से मिलाने वाला होता है। इसीलिए यहां पर गुरु की अपरंपार जो महिमा है उसका बखान किया गया है। 7 समुद्र की मसीकरूं लेखन सब बन राय, सब धरती कागद करूं गुरु गुण लिखा न जाए। अगर 7 समुद्र की मैं शाही उनकी इंक बना दूं, 7 वनों की, जितने दुनिया के अंदर जंगल है उनकी मैं अगर कलम बना दूं, उनसे पेन बना दूं, और सारी की सारी धरती कागज बना दूं, तो उसके बाद भी कहते हैं कि इस गुरु की महिमा का जो वर्णन है वो नहीं कहा जा सकता। ऐसी गुरु की महिमा अपरंपार है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु को बनाने के लिए कितनी उनकी जो प्रतीक्षा थी, जो उन्होंने उसके लिए प्रयास किया था, अनेकों संतों से वो मिले, लेकिन जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस को मिले तो जीवन को जैसे उनका धन्य हो गया। उन्होंने अपने गुरु को पा लिया, और जब प्रश्न किया कि क्या आपने भगवान के दर्शन किए हैं, क्या आपने मां काली को देखा है, तो रामकृष्ण परमहंस ने सिर्फ यही कहा था कि जैसे मैं तुम्हारे दर्शन करता हूं ऐसे ही माता जी से भी मैं बात करता हूं। ऐसी अनूठी परंपरा, ऐसे सिद्ध पुरुष, ऐसे महायोगी हमारे इस सनातन परंपरा के अंदर हुए हैं। और स्वामी विवेकानंद ने विधि विधान पूर्वक संत रामकृष्ण परमहंस को अपना गुरु स्वीकार किया। ऐसे ही हम आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने स्वामी विरजानंद को, गुरु विरजानंद जी को अपना गुरु बनाया,
और देखिए समाज को कितना बड़ा उन्होंने वास्तव में उनका योगदान रहा। समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, जो बुराइयां थी, उनको दूर करने का उन्होंने प्रयास किया। तो वहां पर हमारे यहां पर जो है गुरु गोविंद सिंह जी समर्थ रामदास जो गुरु थे, उनके गुरु थे। हमारे यहां पर ऐसी परंपराएं रही हैं, राजा महाराजा भी होते थे तो उनके यहां भी गुरु की परंपरा होती थी। बिना गुरु के कोई काम नहीं होता था। राजा दशरथ के यहां भी गुरु वशिष्ठ जो थे, गुरु विश्वामित्र जी थे, उन्होंने उनको विधि विधान पूर्वक अपना गुरु धारण किया हुआ था। आज समस्या यही यहां पर आ गई है कि हमारी गुरु शिष्य परंपरा समाप्त हो रही है। बिना गुरु के जीवन के अंदर कल्याण नहीं है। आप कितना भी पढ़ लीजिए, आप कितना भी शिक्षित हो जाइए, लेकिन जीवन में अगर हमने कोई गुरु धारण नहीं किया है तो वह हमें परमात्मा से मिलाने में कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बाधा जरूर रहेगी। हम कितना भी पूजा पाठ करें, कुछ भी कर लें, लेकिन बिना गुरु के, क्योंकि गुरु ही ऐसा है जो उस मार्ग पर हमें ले जाकर के परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। आत्मा को परमात्मा से मिलाने वाला केवल गुरु ही होता है। तो भारतीय संस्कृति के अंदर जो गुरु का स्थान है वो परमात्मा से भी, ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इसके बाद जो हमारे गुरु हैं, जिनको हमने विधि विधान पूर्वक गुरु धारण किया है, उनको श्रद्धा और क्षमता अनुसार गुरुदक्षिणा दें और उपहार स्वरूप कुछ भेंट जरूर दें, ऐसा है। और उनका आभार व्यक्त करें कि हे गुरुदेव, हमारे यहां पर जो कहा गया, वास्तव में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थों का जो पुण्य है वो गुरुदेव के चरणों के अंदर ही होता है। तो वास्तव में उनका आभार व्यक्त करना चाहिए कि वर्ष भर में आपसे जो है सलाह लेता हूं, आपका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहता है, लेकिन एक दिन वर्ष में ऐसा आता है जिसमें हमें प्रयास करना चाहिए कि गुरु दर्शन जरूर करने चाहिए, उनसे मिलना चाहिए और उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। और जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं वैसे ही उस दिन गुरु पूजन होना चाहिए। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और घर की पूरी साफ सफाई करिए और उसके बाद जो है स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके जो है आप गुरु के दर्शन करें और गुरु को तिलक लगा करके उनको प्रसाद खिलाइएगा और उनका आशीर्वाद लें। और उसके बाद जो भी भेंट हमने गुरु को देनी है वो अपने को भेंट देनी चाहिए। ऐसी परंपराएं हमारे यहां पर वास्तव में ये कही गई। इस प्रकार से अपने को गुरु पूर्णिमा जो उत्सव है, मैं इसको त्योहार नहीं एक उत्सव के रूप में स्वीकार करता हूं, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा की एक अनूठी देन है। गुरु शिष्य परंपरा को जो बढ़ाती है वास्तव में, और वास्तव में ज्ञान का सही सामाजिक, समाज और राष्ट्र कल्याण के लिए जब हम इसकी बात करते हैं, ऐसी हमारी परंपरा है। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा वास्तव में कि अब ये 12 राशियां जो हैं, क्योंकि ज्योतिष में हम साथ लेकर चलते हैं, जो 12 राशि हैं उनको क्या कर रहा है। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा मेष राशि वालों के लिए। जी हां, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। जैसे मैंने आपको कहा है कि सुबह उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ये सबके लिए अप्लाई होगा। और नहा धोकर के धुले वस्त्र पहन करके अपने को जो है गुरु का ध्यान करना चाहिए, गुरु पूजन करना चाहिए। उसके पश्चात जो है भगवान का ध्यान करते हुए, गुरु का ध्यान करते हुए एक माला मेष राशि वालों के लिए ओम अव्याय नमः, ओम अव्याय नमः, इसकी एक माला यानी 108 बार करनी है। और अपने गुरु को लाल वस्त्र, जी हां लाल वस्त्र, ये भेंट स्वरूप में ये देने चाहिए। अगर गुरु से मिल नहीं सकते तो किसी भी व्यक्ति को जिसको उसकी आवश्यकता है उस वस्त्र की, उसको आप ये लाल वस्त्र दान कीजिएगा। आप देखेंगे गुरु पूर्णिमा के दिन किया गया ये दान आपको अक्षय फल ये देने वाला है। अब बात करेंगे वृषभ राशि वालों के लिए, टॉरस। इनका स्वामी शुक्र होता है। इनको एक माला करनी है ओम जीवाय नमः, ओम जीवाय नमः, एक माला करनी है। और इनको श्वेत वस्त्र, सफेद कपड़े ये दान में देने हैं। ये वृषभ राशि वालों के लिए है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। इनका जो मंत्र है ओम धीव राय नमः, ओम धीव राय नमः, इस मंत्र की एक माला करनी है। और इनको हरा वस्त्र जो है ये दान स्वरूप ये देना है। उसके बाद कर्क राशि की बात करेंगे। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। ओम वरिष्ठाय नमः, ओम वरिष्ठाय नमः, इसकी एक माला करनी है। और इनको क्रीम कलर का, जैसे सफेद और थोड़ा येलो जैसे मिक्स होता है हल्का सा, तो क्रीम रंग का जो कपड़ा होता है, जो वस्त्र है, इसको इन्होंने भेंट स्वरूप या दान के अंदर ये इन्होंने देना है। सिंह राशि, सिंह राशि का स्वामी सूर्य है। इनके लिए जो मंत्र है ओम स्वर्ण कायाय नमः,
ओम स्वर्ण कायाय नमः। इस मंत्र की एक माला करनी है इन्होंने, और गुलाबी रंग का जो वस्त्र है इसका इन्होंने दान करना है। कन्या राशि, कन्या राशि का स्वामी बुध होता है। इनके लिए ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः इस मंत्र की एक माला करनी है। और हरा और पीला ये मिक्स मिल जाए आपको, ऐसा कोई कपड़ा जिसमें हरा और पीला रंग मिक्स होता है, मिश्रित जो रंग है, ऐसा कोई कपड़ा मिल जाए, उसका इनको दान करना है। उसके बाद तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। इनके लिए जो मंत्र है ओम विविक्ताय नमः, ओम विविक्ताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और इनको जो वस्त्र है, खादी का कोई वस्त्र मिल जाए, जो खादी ग्राम उद्योग के कपड़े होते हैं, ऐसा कोई खादी का जो वस्त्र है वो इनको दान करना है। उसके बाद चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए मंत्र है ओम जीवाय नमः, ओम जीवाय नमः इस मंत्र की एक माला करेंगे। और धोती वस्त्र जो कमर से नीचे में पहनने का कपड़ा आता है, धोती जिसको हम कहते हैं, धोती इनको दान में करनी है। धनु राशि, धनु राशि का स्वामी बृहस्पति है। ओम जैत्रे नमः, ओम जैत्रे नमः इस मंत्र की एक माला करनी है। और सोना सुवर्ण इसका दान ये करना चाहिए। इसके बाद मकर राशि, मकर राशि का स्वामी शनि है। ओम गुणिने नमः, ओम गुणिने नमः इस मंत्र की एक माला करनी है। और पंच धातु और वस्त्र, 5 प्रकार की धातुएं हो और वस्त्र हो, ये दान में देने हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि का स्वामी भी शनि है। ओम धीवराय नमः, ओम धीवराय नमः इस मंत्र की एक माला करनी है। और ऊनी वस्त्र, जी हाँ, जो सर्दी में पहनने वाले वस्त्र होते हैं, ऊनी वस्त्र, उनका दान करना है। मीन राशि, मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है। ओम दया साराय नमः, ओम दया साराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। और कोई भी नीले रंग का वस्त्र, नीले रंग का वस्त्र, ये इनको ये दान करना है। ये थी मेष राशि से लेकर के और मीन राशि। मेष है, वृषभ है, मिथुन है, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये जो 12 राशियां हैं, इनके लिए अलग अलग मंत्र। और आप देखेंगे गुरु पूर्णिमा जो वास्तव में देखिए बड़ा श्रेष्ठ और बहुत ऐसा दिन है जब किसी शुभ तिथि, शुभ नक्षत्र, शुभ योग, शुभ करण और शुभ वार पर कोई विशेष कार्य किया जाता है, तो उसका जो फल है वो हमें सहस्त्र गुना बल्कि लाखों गुना होकर के हमें प्राप्त होता है। और ये जो हमारी पद्धति है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारा दर्शन है, अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन के अंदर सकारात्मकता का बोध आपके अंदर आएगा। आपको लगेगा कि जीवन के अंदर हम अपनी जो भी हमारी एफिशिएंसी है, जो भी हमारी कुशलता है, उस कुशलता को हम और कैसे बढ़ा सकते हैं। इसको करने के बाद आपको अपने जीवन में बहुत सारे सकारात्मक परिवर्तन ये आपको अवश्य दिखाई देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप सभी को मेरी ओर से, मेरे अपने गुरुदेव की ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपके लिए गुरु पूर्णिमा के बाद जो आने वाला वर्ष है, अनंत शुभकामनाएं लेकर के आए, अनंत आपके लिए खुशियां लेकर के आए, अनंत प्रसन्नता लेकर के आए। रोज आपके घर में होली और दिवाली जैसा उत्सव मने, ऐसी मेरी भगवान से कामना और प्रार्थना है। नमस्कार, राम राम जी।